बुलडोजर ऐसे मत चलाओ, रुक जाओ, देखो, सोचो, समझो बुलडोजर का नतीजा क्या होगा। ठंड का मौसम आ रहा है, ठिठुर जाएंगे लोग। बरसात अभी भी चल रही है, निरीह बच्चों ने क्या बिगाड़ा है। और केवल प्रेम यादव का घर ही नहीं आ रहा है, इन आरोपियों में जो 77 की संख्या में दर्ज किया गया है, जिनका नाम 20 लोगों को जेल भेज दिया गया है, इनमें से 14 लोगों ने ऐसी सरकारी ज़मीन पर बनाया है अपना घर। तो क्या ऐसे लोगों पर सब पर बुलडोजर चलवा करके उन्हें खुले आसमान में रहने के लिए विवश कर दोगे? क्या सभी दोषी हैं? सभी एक साथ जाकर के और इस घटना को अंजाम दिए हैं 77 लोग? किसने देखा, किसने जाना और किस आधार पर ऐसे लोगों को कहा जा रहा है? दोस्तों, देवरिया कांड में अब तक जो लोग जेल भेजे गए हैं उनकी संख्या 20 है। 16 लोगों को हमने बताया था पूर्व के वीडियो में, और जो अन्य 4 लोग हैं उनका उल्लेख मैं नहीं कर पाया, उनको भी उन 16 लोगों के साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। इन नामों में हैं सुग्रीव पाल हैं, रघुवीर पाल हैं, सुदामा पाल और रामायण पाल। सबका फोटो देख करके यह लग रहा है कि यह लोग घटना को अंजाम कैसे दे सकते हैं? क्या ऐसे लोग भी इस तरह से कर सकते हैं क्या? पढ़े लिखे नहीं लग रहे हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है और जैसे लगता है ना कि बाल वाल आदमी झाड़ा रहता है, कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग देखने में भी लग जाते हैं। यह लग रहा है कि ऐसे लोग मेहनत कश मजदूर जैसे हैं और सजातीय रूप से बहुत ज़्यादा खेत बाड़ी तो होगा नहीं, पाल लोग हैं। अगर भेड़ का व्यवसाय अभी भी कर रहे होंगे तो वही धंधा होगा, उसी में लोग अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। नहीं तो फिर वही सभी तो प्रेम यादव नहीं हो सकते कि उनका बड़ा सा बंगला होगा और उन्होंने अपने ढंग से अर्जित किया, कुछ वैध अवैध जो भी किया। प्रेम यादव का भी घर अगर गिरेगा तो उनकी 3 बेटियां हैं। माना कि प्रेम 308 के भी मुलजिम थे, कई धाराएं उनके ऊपर लगी हैं और कई लोगों ने हमारे पास फ़ोन करके भी बताया उनके बारे में। वह यादव बिरादरी के भी थे जो बाहर रह रहे हैं। एक ने तो कहा, साहब हम बाहर रहते हैं साहब, हम क्या बताएं, किसी को पिटवा देते थे, किसी के साथ दुर्व्यवहार करे क्या ऐसे करके। जो भी हो, मुझे भैया हमारी मुलाकात है, मैं जानता हूँ, इस पर खार मत खाइएगा कि हमारा कोई रिएक्शन है। तो अब बताया कि हम ही को थाने में चाय पी रहे थे और हम पीटे जा रहे थे। ऐसे भी है, बहुत से लोगों को थाने से निकाला भी ऐसे। और प्रधान जिला पंचायत मेंबर, क्षेत्र पंचायत सदस्य जो हो गए, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया, एक दरोगा के मामले में प्रधान जी पीटे गए थे। उस वीडियो में हमने बताया कि ग्राम प्रधान गाँव का मुख्यमंत्री है और 3 सरकारें हैं, केंद्र सरकार 97 विभाग, प्रदेश सरकार लगभग 66-67 विभाग और इसी प्रकार 29 विभाग गांव के जिम्मे है। संविधान में अलग से व्यवस्था की गई, इन चुनावों के लिए भी आयोग की व्यवस्था की गई और फिर इनके लिए भी राज्य वित्त की व्यवस्था की गई। ऐसा नहीं है कि इनका धन तो आएगा ही, और अगर यह चीज़ें लागू हो गई तो गाँव अपना कानून बनाएगा और गाँव का एक एक व्यक्ति विधायक की हैसियत रखता है जो मतदाता है, ऐसा मैंने बताया था। लेकिन अब बदली परिस्थितियाँ, लोक सेवक इनको, मैंने कहा था कि ग्राम प्रधान जाएगा तो थानाध्यक्ष खड़ा होकर के उनको बैठाएगा। तो एक का आया था कि किस में लिखा है, थोड़ा हमको बताइए। तो अब मैं कैसे समझाऊँ, वह जनप्रतिनिधि है, उसने संविधान की शपथ खाया है। लेकिन दूसरा उसका जो पहलू है, जो सबसे खराब पहलू है कि बहुलता में लोगों को दलाली का लाइसेंस मिल जाता है। मैंने अनुभव किया है, दलाल के पास ज़्यादा लोग जाते हैं, उन्हें विश्वास है कि यह काम करा देगा, साहब से सीधा संबंध है, साहब भी उसको अधिक तवज्जो देते हैं। और जिन लोगों ने अपना मान सम्मान बचाया है वह कहते हैं भैया हम पैरवी कर देते हैं। और आप देख लीजिएगा, ऐसे भी कई लोग हैं, अरे भैया अब साहब अब 1000 क्या भीख दे रहे हैं। ऐसे जो दलाल हैं वह कहते हैं भीख दे रहे हैं। फिर कहेंगे अगर आ गए गाँव में आरक्षी तो कहेंगे अरे साहब इतना मेहनत करके धूप में आए हैं और क्या दे रहे हो, 500 रुपया दे रहे हो, 500 रुपये का क्या मतलब है आज के युग में। फिर वो नहीं रखते, अरे ठीक है प्रधान जी, अरे साहब, अरे वो रख लेते हैं। यह है, आदत बिगड़ती जा रही है, एक बार बिगड़ती है तो बिगड़ जाती है। तो दोस्तों, हम विषयांतर न हो तो इन्हें भी एक प्रकार की दलाली का लाइसेंस मिल गया है। काम भी कराना चाहें जो प्रधान अगर नियत ईमान से है तो उसका काम ही नहीं होगा। हम ही लड़ते रह गए, जिला पंचायत में लड़ते रह गए, हाई कोर्ट तक गए, यहाँ वहाँ, और बाहर सब प्रणाम करते थे, भीतर जाके सब एक हो जाते थे। बाहर सब अरे गुरु जी आप
आप हम लोग आप जैसे नहीं ना हो जाएंगे। यह होता रहा। सबसे कम हमारे यहाँ गया जो विकास का है, सब एकवट जाते थे बाहर, सब प्रणाम करते थे, अध्यक्ष से लेकर के जो भी थे सब होता था साहब। यह सब तो देख के मैं, यह है कि बहुत सुधार हुआ, बहुत चीज़ें हमारे वजह से पारदर्शी हुई, बहुत डर करके किए लोग। बहरहाल चलिए हम आगे चलते हैं। तो जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव का घर भी उस जद में है। प्रेम की 3 बेटियां हैं और प्रेम की पत्नी विधवा हो गई हैं, जैसा कि उन्होंने स्वयं बताया कि हमारा सुहाग उजड़ चुका है। और उन्होंने यह भी बताया कि अब जो हो गया सो हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पति उनके बुलावे पर गए थे, जो सत्यप्रकाश की पत्नी है, उन्होंने फ़ोन करके बुलाया था। उसके आधार पर क्या है, अभी तक पुलिस के द्वारा इसका कुछ नहीं आ पाया है। लेकिन जो भी हो रहा है, बुलडोज़र पर हम आते हैं। बुलडोज़र तो हुक्म का गुलाम है, उसे नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे बंदूक है तो उसको क्या पता है जो उसमें भरा गया है, LG है तो उसको क्या पता है, जहाँ भी आप चलाएंगे। भाग्य है तो बच गया, नहीं भाग्य है तो चला गया। निरपराध लोगों को भी नहीं देखेगा, निशाना किसी और पर है, लग गया किसी और पर। तो अब यह है कि सत्यप्रकाश के मामले में उनके पूरे परिवार को ख़त्म करने के मामले में जो लोग हैं, अब इसको मैं बताता हूँ। 10 लोग ही ना भीतर गए होंगे, बहुत गए होंगे तो लाठी डंडा लेके कुछ और लेकर के, जिसको दिखाया जा रहा है लोहे का औजार और हथियार और जो भी है अग्नियास्त्र वगैरह लेकर के कुछ लोग गए होंगे। और 77 लोग, कुछ ललकारने वाले भी होंगे। ललकारने वाले भी कम दोषी नहीं है। लेकिन यह है कि अब सबको ऐसे बगैर किसी विवेचना के, बगैर किसी जांच के ठूस दिया गया। वो लोग जल्दी आएंगे भी नहीं, जमानत भी नहीं होगी। उनका परिवार जो कुआं खोदते थे, पानी पीते थे, उनका परिवार भी शिकार हो गया। संभव है जैसे इनके घर सत्यप्रकाश की बेटी थी दूसरी वाली, शादी विवाह की उम्र हो गई थी 1-2 साल में करते हुए, वैसे ही उनके घर भी बेटियाँ हों, उनके घर भी पढ़ने वाले बच्चे हों, उनके घर भी दूध-मुँहे बच्चे हों। यह अगर बिना सोचे विचारे अगर बुलडोज़र चला दिया जाता है तो यह भी एक बड़े अपराध से कम नहीं है। जो होना था तो हो लिया, दोनों परिवार उजड़ गए हैं एक तरह से। लेकिन बुलडोज़र चले तो एक बार रुकिए, देखिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद बुलडोज़र चलाइए। तो एक बार मैं चाहूँगा प्रदेश सरकार से कि SIT गठित की जानी चाहिए। SIT में आपका पुलिस विभाग हो, उसमें और अगर चाहें तो न्यायिक जांच करा सकते हैं इस मामले में। सेवानिवृत्त जज की देखरेख में इसकी जांच करा करके वह कम से कम जज साहब सोचेंगे, विचारेंगे और इस तरह से निरीह लोगों को बहुत उन्होंने सज़ा से बचाया होगा और सज़ा दे भी दिया होगा। तो सेवानिवृत्ति के बाद कम से कम भूल चूक देख करके सही विवेचना करेंगे। जो मैंने देखा है उसके आधार पर यह वीडियो मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि सरकार जांच कराती है तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जिन राजस्व कर्मियों की वजह से, जैसे रजनीश राय हैं, ADM भू राजस्व जिन्हें CRO कहते हैं, चीफ रेवेन्यू अफसर, इन्होंने नाप किया, जिसमें तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार थे, कानूनगो थे, लेखपाल थे। इनकी टीम ने नाप किया और नाप करने के बाद बताया कि 14 लोगों के मकान खलिहान में हैं। इनके मकान सरकारी ज़मीन में हैं, घूर गड्ढे में हैं, परती में हैं, गोचर में हैं। अब आज जग गए हैं साहब, कुंभकर्ण वाली नींद टूट गई है और अब बुलडोज़र चलवा के ही मानेंगे। फिर कहेंगे देवरिया में हमने ही बुलडोज़र चलाया था, उस समय हमारी ही तैनाती थी। तो भैया जिनके घर धराशायी हो जाएंगे, ठीक है, प्रेम और प्रेम के परिवार का जैसा है, लेकिन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? 3 बेटियां उसकी भी हैं, इधर भी जो बच्चे 2 ठो बच गए हैं, इसका घर तो है नहीं, कुछ नहीं है। अब भीतर का एक वीडियो देख करके मैं खुद, मुझे लगा है आप भी देखेंगे, जो उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं वह भी देख करके एक बार भीतर तक हिल जाएंगे यदि वही वीडियो है तो गेहूं के साथ घून भी पीसा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का यह नैतिक धर्म होता है कि इसकी जांच करा करके और जो इसमें निरपराध लोग हैं उसे बचाएं, अन्यथा न्याय से लोगों का विश्वास उठेगा। दोस्तों, यह रहा देवरिया की घटना पर जो मोटा मोटा हमने देखा है, जाना है, जिसके आधार पर मैं विवेचन कर रहा हूं। और कुछ बाहरी लोगों ने भी बताया है, कुछ वहां के स्थानीय लोगों ने भी जो सूचना दिया है, उसके आधार पर मैं यह वीडियो कर रहा हूं। बुलडोज़र चलाओ, किंतु देखो, सोचो, समझो, उसके बाद गियर लगाओ। धन्यवाद।